हेलो दोस्तों, कल रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट जारी किया गया और जो भी छात्र रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए हैं इस रिजल्ट से कोई भी छात्र संतुष्ट नहीं है। रेलवे की ओर से रिजल्ट देने में जो भी प्रक्रिया अपनाया गया ये कहीं से भी सही नहीं है और ऐसी प्रक्रिया भारत में किसी भी एग्ज़ाम में अपनाया नहीं जाता है। तो उसी को लेकर रेलवे की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। तो चलिए देख लीजिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है और जो भी बातें इसमें बताया गई ये सही भी नहीं है। इसके बारे में भी आप लोगों को दिखाएंगे और एक डाटा दिखाएंगे जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम में प्रक्रिया अपनाया गया ये कहीं से भी सही नहीं है और रेलवे की ओर से जो स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है ये भी सही नहीं तरीके से बताया गया है। यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। जैसा कि रेलवे की ओर से कहा जाता है कि हम एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अगर 6 महीने एग्जाम चलेगा तो उसमें सही तरीके से नहीं हो पाता है। अगर 100 शिफ्ट 150 शिफ्ट में अगर एग्जाम होगा तो यहाँ पर 10,000 15,000 क्वेश्चन कहीं से भी एक लेवल का नहीं बनाया जा सकता और कहीं से सही हो भी नहीं पाता है। नॉर्मलाइजेशन तभी काम करता है जब 15 से 20 शिफ्ट में एग्जाम होगा और 15 से 20 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो 1500 1500 क्वेश्चन 2000 बनाना पड़ता है। तो जो भी परीक्षा विशेषज्ञ यहाँ पर सही तरीके से क्वेश्चन सेट करके देता है। अगर यहाँ पर 10-10 हज़ार क्वेश्चन किसी को बनाने के लिए कहेगा तो कैसे सही तरीके से बना पाएगा। और नॉर्मलाइजेशन में ऐसे होता है कि यहाँ पर किसी शिफ्ट में 20 नंबर बढ़ा दिया तो किसी में 10 नंबर कम, तो सही तरीके से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी प्रक्रिया नहीं हो पाता है और रिजल्ट देने का जो भी प्रक्रिया यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। इसी को लेकर रेलवे की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यह आपको आरआरबी के बोर्ड के सभी रेलवे बोर्ड वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा और यह इंग्लिश में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा में देख लीजिए। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से यहाँ पर ट्वीट करके बताएगा और इसी चीज़ को यहाँ पर हिंदी में बताएगा। यहाँ पर आप देखिएगा एनटीपीसी लेवल 2 एग्जाम के लिए रेलवे ने किए 7 लाख अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट। ये भी सही जो यहाँ पर कहा गया है ये भी सही नहीं है। 7 लाख यहाँ पर रिजल्ट दिया गया लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नहीं है। अभ्यर्थी इसमें से लगभग 3 लाख 3.5 लाख स्टूडेंट है। एक ही कैंडिडेट का 3 से 4 पोस्ट में रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर रिजल्ट तो दिया गया है 7 लाख लेकिन यहाँ पर यूनिक कैंडिडेट नहीं है। इसके बाद है सभी शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए शुभकामनाएं। ये तो अच्छी बात है कि जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, लेकिन रेलवे को यहाँ पर यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो अभ्यर्थियों को रिजल्ट नहीं हुआ है। 1 करोड़ अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करते हैं और इतना उम्मीद रहता है कि रेलवे में जॉब हो और जो भी एग्जाम की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो, लेकिन अगर प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाएगा तो छात्र कैसे संतुष्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दिया गया उसी को यहाँ पर हिंदी भाषा में बताया गया। यहाँ पर है CEN यानी नोटिफिकेशन नंबर है 01/2019 से संबंधित है। तो पैरा 13.2 के अनुसार 01/2019 के उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रत्येक स्तर के अलग अलग विकल्प और उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर की गई है। तो ये तो बात सही है। विज्ञापन में लिखा हुआ है कि लेवल जो भी यहाँ पर लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, लेवल 1 ग्रुप डी का पोस्ट हो जाता है। तो इसमें लेवल 2 से दिया गया था 6 तक पोस्ट, लेवल 2 3 इसके बाद 5 6 दिया गया है। तो 5 6 जो है ग्रेजुएशन लेवल पर है और 2 3 12वीं लेवल पर है। तो जो यहाँ पर विज्ञापन में दिया हो उस अकॉर्डिंग तो रिजल्ट दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये बात है कि विज्ञापन में कहा गया है कि जो भी यहाँ पर वैकेंसी है उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो रिजल्ट तो यहाँ पर 20 गुना है लेकिन कैंडिडेट यहाँ पर 20 गुना नहीं है। कैंडिडेट लगभग 3 लाख कैंडिडेट का भी एक से अधिक पोस्ट में रिजल्ट हो गया और ये जो प्रक्रिया अपनाया गया ये कहीं से सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि आप देखिएगा भारत में और भी आयोग है, रेलवे SSC है, कहीं भी ऐसी प्रक्रिया अपनाया नहीं जाता है। सभी में अलग तरह का पोस्ट रहता है। SSC CGL की ही बात करें तो 36 से लेकर 38 विभाग का टोटल यहाँ पर भर्ती रहता है, लेकिन ऐसा तो कुछ किया नहीं जाता वहाँ पर कि जो भी पोस्ट है उस अकॉर्डिंग हम रिजल्ट देंगे। उसमें भी ग्रुप C पोस्ट रहता है, ग्रुप B पोस्ट रहता है, तो वहाँ पर ऐसा तो कोई प्रक्रिया अपनाया नहीं जाता है। तो फिर रेलवे इस अकॉर्डिंग यहाँ पर कैसे ये प्रक्रिया अपना रहा है, ये कहीं से सही नहीं है। और इसलिए सही नहीं है कि देखिए मेंस एग्जाम तो यहाँ पर होना ही है क्योंकि 2 एग्जाम है, CBT 1 है। तो CBT 1 में सीधा यहाँ पर जो भी 7 लाख अभ्यर्थी था उसका रिजल्ट दे दिया जाता है जिससे अकॉर्डिंग पिछली बार किया गया था। और CBT 2 तो है ही, CBT 2 में फिर से यहाँ पर एग्जाम लेना है। CBT 1 वैसे भी क्वालिफाई है, इसमें मार्क्स कुछ यहाँ पर मेरिट में जोड़ा नहीं जाएगा। CBT 2 यानी मेंस एग्जाम हो गया तो उसमें यहाँ पर पोस्ट वाइज रिजल्ट दिया जाता तो सही रहता और कैंडिडेट भी यहाँ पर संतुष्ट रहते। अब हुआ क्या है कि कटअप बहुत हाई चला गया, 90-95 चला गया 100 में से, ये कहीं से भी सही नहीं है। इसके बाद है यदि कई उम्मीदवारों ने कटअप पर समान अंक प्राप्त किए यानी सेम अंक है तो उसका यहाँ पर रिजल्ट दे दिया गया है। इसके बाद है दूसरे चरण में पास योग्यता के आधार पर CBT उम्मीदवारों को तीसरे चरण की परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी खुश है कि मेरा रिजल्ट हो गया, चलो हमें क्या मतलब है, तो यहाँ पर आपके लिए भी खतरे की घंटी है। जब मेंस एग्जाम होगा तो उसमें भी हो सकता है कि उसी अकॉर्डिंग किया जाएगा। एक कैंडिडेट का यहाँ पर एक से अधिक पोस्ट में रिजल्ट हो जाएगा क्योंकि मेंस एग्जाम के बाद CBT 2 के बाद 8 गुना बुलाया जाएगा। फिर इसके बाद
जैसे स्टेशन मास्टर के लिए साइको टेस्ट है और टाइपिंग वाले पोस्ट में टाइपिंग है, तो वहाँ पर फिर आपको दिक्कत हो सकता है और वहाँ पर भी कम हो जाएगा। तो यानी सीट हो सकता है कि टाइपिंग वाले जो भी पोस्ट है उसमें कुछ सीट खाली भी रह सकता है, भरे भी ना सीट, क्योंकि जो भी कैंडिडेट टाइपिंग जिसको आता है उसका रिजल्ट ही नहीं रहेगा, एक ही कैंडिडेट का कॉमन रिजल्ट आ जाएगा और कोई भी अभ्यर्थी सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए ज्वाइन करेंगे। अभी आप सुनते होंगे कि कोई भी एग्जाम लिया जाता है तो एक सीट पर 10 से 15 अभ्यर्थी 20 कैंडिडेट का कंपटीशन रहता है, लेकिन रेलवे एनटीपीसी की ओर से जो रिजल्ट दिया गया यहाँ पर क्या है कि 10 कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट हुआ है, अलग अलग सीट पे एक ही कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट हुआ है 10 पोस्ट के लिए अलग अलग। तो ठीक यहाँ पर उल्टा हो गया है। इसके बाद अंतिम परिणाम में 35,281 टोटल सीट है, तो उम्मीदवारों में किसी भी एक उम्मीदवारों को एक से अधिक पदों पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा। ये तो सबको पता है कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा फाइनल रूप से, क्योंकि एक कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट पर जॉब कैसे करेंगे। तो यही नियम यहाँ भी अपनाना चाहिए था, एक ही कैंडिडेट का 2 से 3-4 पोस्ट में यहाँ पर रिजल्ट देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसके बाद उच्च स्तरीय पद के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों को निचले स्तर के पद के लिए दूसरे चरण में सीबीटी में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो वंचित आपको कोई नहीं यहाँ पर कह रहा है करने के लिए, आप थोड़ा सा और रिजल्ट एक्स्ट्रा दे दीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर है रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसका भी रिजल्ट हो जाएगा, फिर मेंस एग्जाम लीजिए, सीबीटी 2 लीजिए, फिर शॉर्ट लिस्टेड कीजिए। इसके बाद है पहले वैकेंसी 10 गुना शॉर्ट लिस्टेड की जाती थी, ये भी यहाँ पर सरासर झूठ है। पहले आप देखिएगा 2015 का, तो 2015 में 18,000 पदों पर वैकेंसी दिया गया, तो 18,000 पद यहाँ पर था, 18,000 कुछ और था, और इसमें लगभग 14 से 15 गुना रिजल्ट दिया गया था। लगभग 3 लाख कैंडिडेट का सीबीटी 2 के लिए रिजल्ट दिया गया था। तो रेलवे की ओर से यहाँ पर कहा जा रहा है 10 गुना, तो 18,000 का 10 गुना होता है कितना, 1,80,000। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से नोटिस में भी यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। और जो भी आयोग है, आयोग की ओर से बिल्कुल सही तरीके का बात ऑथेंटिक लिखा जाता है नोटिस में, और इस तरह से झूठ बोलना कहीं से भी सही नहीं है। तो पिछली बार 18,000 सीट था और 3 लाख रिजल्ट दिया गया था, 14 से 15 गुना, और यहाँ पर कह रहा है कि हम पिछली बार 10 गुना रिजल्ट दिए थे और इस बार हम बढ़ा करके 20 गुना किए हैं। तो यहाँ पर कह सकते कि अपनी वाहवाही ले रहा है कि पिछली बार हम 10 गुना रिजल्ट दिए, इस बार 20 गुना, तो ये भी यहाँ पर झूठ बोल रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया कि जो भी यहाँ पर दिया गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है, इसमें सही तरीके का बात भी नहीं रखा गया। और इसके बाद यहाँ पर एक और देखिएगा स्पष्टीकरण है, +2 का 2-3 लेवल 2-3 पोस्ट है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो यहाँ पर इसके लिए डाटा तो यहाँ पर पुर गया है कि 7,05,620 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसमें से कितने ऐसे कैंडिडेट है जिसका एक से अधिक पोस्ट पर रिजल्ट हुआ, और ये बताएगा भी नहीं। तो आगे आप लोगों को डेटा दिखाएंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो यह क्यू मैथ के द्वारा तैयार किया गया एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट पटना बोर्ड का। तो आप एक बोर्ड का देख लीजिएगा, इसी से आपको सभी बोर्ड का आइडिया आ जाएगा कि सेम वहाँ भी इसी तरह से हुआ होगा। आप देखिएगा लेवल 6 का, लेवल 6 यहाँ पर हायर पोस्ट हो गया स्टेशन मास्टर से संबंधित, 210 वैकेंसी है। तो 210 का यहाँ पर टोटल 20 गुना कितना होता है, 4200 कैंडिडेट। तो चलिए यहाँ पर 4200 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया, और ये बिल्कुल नए कैंडिडेट है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट लेवल 6 वाले हैं, लेवल 6 का यहाँ पर जो भी नीचे तक पोस्ट है सभी में रिजल्ट है, क्योंकि लेवल 6 में यहाँ पर मार्क्स अधिक आया है और इसी कैंडिडेट का यहाँ पर बाकी अन्य पोस्ट में हो गया है। तो लेवल 2 और 3 वाले खास करके यहाँ पर 12वीं वालों का कट ऑफ बहुत हाई चला गया है, और नहीं के बराबर कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है नए कैंडिडेट का। इसके बाद देखिएगा लेवल 5 में यहाँ पर 661 सीट है, इसका 20 गुना 13,226 रिजल्ट देना था, और इसमें से यूनिक कैंडिडेट की बात करें तो 9,032 ही कैंडिडेट है। बाकी यहाँ पर 4,000 कैंडिडेट, 4200 कैंडिडेट पहले से लेवल 6 वाले इसमें आ गए हैं, 4,000 कैंडिडेट लेवल 6 वाले, और यहाँ पर 13 गुना यहाँ पर रिजल्ट यूनिक कैंडिडेट का हुआ है। इसके बाद लेवल 3 में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको आश्चर्य लगेगा, 2 गुना भी यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं, 45 सीट है, 902 यहाँ पर रिजल्ट देना है, और जिसमें से मात्र 79 ही कैंडिडेट यूनिक है, यानी 800 प्लस कैंडिडेट पहले से यहाँ पर लेवल 6 और लेवल 5 में उसका रिजल्ट हुआ है। तो यानी नए कैंडिडेट का मात्र वहाँ पर 1.76 रिजल्ट हुआ। इसके बाद लेवल 2 का यहाँ पर देखिएगा तो 24 से 61 रिजल्ट में से मात्र 224 ही नया कैंडिडेट है। इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा लेवल 6 में यहाँ पर 4200 टोटल है। फिर इसके बाद लेवल 5 की बात करें तो लेवल 5 में लेवल 6 वाले ही कैंडिडेट यहाँ पर 4194 आ गया है। यहाँ पर ये कॉमन कैंडिडेट है, टोटल 13,226 रिजल्ट दिया गया है, और जिसमें से यूनिक कैंडिडेट की बात करें यानी नए कैंडिडेट तो 9,032 ही है, 4,000 कैंडिडेट लेवल 6 वाले का ही यहाँ पर रिजल्ट दे दिया गया। अब सबसे आपको आश्चर्य यहाँ पर लेवल 3 में लगेगा।
लेवल 3 में टोटल रिजल्ट जो देना है 902 देना है, जिसमें से 809 कैंडिडेट पहले से लेवल 6 में सिलेक्ट है, 823 ऐसे कैंडिडेट है जो पहले से लेवल 5 में सिलेक्ट है, और नए रूप से यहाँ पर मात्र 79 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं होने का मेन यहाँ पर यही रीज़न है कि जो पहले से लेवल 6 लेवल 5 में सिलेक्ट है उसी का लेवल 3 में रिजल्ट है, लेवल 2 में रिजल्ट है, नए कैंडिडेट का नहीं के बराबर रिजल्ट है। इसके बाद है लेवल 2 का, यहाँ पर देखिएगा तो 2019 है, लेवल 6 से सिलेक्ट, लेवल 5 से 2158 है, और लेवल 3 से 892, और 2461 लेवल 2 से यहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल जो हो गया 224 मात्र यूनिक कैंडिडेट हुआ। तो 224 यहाँ से इस डेटा से आप लोगों को क्लियर हो गया। और रेलवे की ओर से यहाँ पर जो भी सफाई दी जा रही है ये सही भी यहाँ पर बात को नहीं रखा गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी नोटिस दी जाती हो तो उसमें ऑथेंटिक बात को रखना चाहिए। ये जो कहा जा रहा है कि पिछली बार हम 10 गुना शॉर्ट लिस्टेड किए थे, इस बार 20 गुना कर रहे हैं, ये गलत बात है। पिछली बार 18,000 सीट था और 18,000 में लगभग 3 लाख कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था, 14 से 15 गुना, और इस बार कहा 20 गुना, तो ये यहाँ पर सही भी नहीं है। कोई भी नोटिस दी जाती है तो उसमें गलत जानकारी रेलवे को नहीं लिखना चाहिए था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आगे आप लोगों को क्या करना है। तो आप देखिएगा 2018 में जब भर्ती दिया गया था, शुरू किया गया था, तो ग्रुप डी का उस समय भर्ती दिया गया था, उस समय भी ऐसा ही किया गया था। ग्रुप डी भर्ती में ITI कंपलसरी कर दिया गया था। फिर इसके बाद प्रोटेस्ट हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट आंदोलन किए। इसके बाद क्या किया गया कि ITI को हटा दिया गया। फिर इसके बाद 19 भर्ती में भी ITI को हटा दिया गया। तो अगर आप लोग प्रोटेस्ट करते तो यहाँ पर बिल्कुल रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसका रीज़न ये भी है कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, तो वहाँ के स्टूडेंट अगर आवाज़ उठाते हैं और पूरे देश के स्टूडेंट मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर छात्रों की जीत होगी। और यहाँ पर जैसे 7 लाख रिजल्ट दिया गया, इसी में और 4-5 लाख रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया जाए, नहीं तो फिर संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया जाए। जो भी स्टूडेंट है संतुष्ट हो जाएंगे और कट ऑफ कम चला जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट नहीं हुआ है, रिजल्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद मेंस एग्जाम तो लेना ही है, CBT 2 लीजिए। इसके बाद CBT 2 में यहाँ पर पोस्ट वाइज जिस अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टेड करना, आपको जैसे करना है वैसे कीजिए। लेकिन CBT 1 में कहीं से भी यह इस तरह का प्रक्रिया सही नहीं है। कोई भी एग्जाम में ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाया जाता है। आप देखिएगा UPSC में भी तो लगभग 20 से 25 विभाग का अलग अलग भर्ती रहता है, तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ किया नहीं जाता है। जब मेंस लिया जाता है और फाइनल मेरिट से पहले पोस्ट अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। अन्य राज्यों में ही, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, कहीं भी ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाया नहीं जाता है। तो रेलवे की ओर से जो भी यहाँ पर प्रक्रिया अपनाया गया ये कहीं से भी सही नहीं है। एक ही कैंडिडेट का 3 से 4 पोस्ट पर रिजल्ट दे रहे और बाकी का दे ही नहीं रहे, तो सही नहीं है।